सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि प्रियो, हमने कल के दिन में पूरे संसार के साथ यीशु मसीह के दुख उठाने को और हमारे छुटकारे के लिए जो क्रूस पर बलिदान के विषय में सात वाणी के साथ हमने उसके गंभीरता को जो हमारे उद्धार के लिए उसने क्रूस पर किया हमने सुना। और मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए उन योजनाओं को पूरा करते जिसके द्वारा हमारा छुटकारा था, जो हमने पाप किए थे, गुनाह किए थे, जो हम परमेश्वर पिता से अलग हो गए थे, उनको परमेश्वर की योजना में पूरा कर रहा था। बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 22 अध्याय में उसके मृत्यु की घोषणा की जो भविष्यवाणी है वो कई हजार साल पहले ही बता दी गई थी। उसी प्रकार यशा नबी ने भी अपने पुस्तक में 53 अध्याय में पाते हैं कि उसकी मृत्यु के विषय में, दुख उठाने के विषय में भली भांति हमें बताया गया है। और पूरे बाइबल में यीशु का सार है, उत्पत्ति से लेकर पूरे प्रकाशित वाक्य तक में। यह बाइबल बिना यीशु के कुछ भी नहीं, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर पिता का वो आधार है जिसके द्वारा मानव जाति का छुटकारा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम यीशु को जानते हैं तो बाइबल को हम जानते हैं। यदि हम बाइबल को जानते हैं तो यीशु को जानते हैं। या कोई ना कहे कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ और यीशु को नहीं जानता हूँ, या कोई ना कहे कि मैं यीशु को जानता हूँ और बाइबल ना पढ़े। पूरा बाइबल में प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी है, परमेश्वर पिता का प्रेम है, अनुग्रह है, दया है, जो मानव जाति के छुटकारा के लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बाइबल का अध्ययन करना ताकि हम अपने परमेश्वर को जाने, उनके प्रेम को जाने, उनके इच्छाओं को जाने, योजनाओं को जाने जो उसने हम मनुष्य के ऊपर में किया है। आइए हम उन सात वाणी को थोड़ा सा हम लोग मनन करेंगे। और ये हमें लूका में 3 वाणी और यूहन्ना में 3 वाणी और मरकुस और मत्ती में 1-1 वाणी मिलेगा। पहली वाणी उसने कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करे। जब रोमी सैनिक और कुछ महायाजकों के प्यादे उनको यातनाएं दे रहे थे शुरुआती दौर में, इस वक्त क्रूस में जब उसे कील ठोके जा रहे थे तो वो भयंकर दर्द का एहसास यीशु कर रहे थे। और चूंकि यीशु परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं और उसका अभिषिक्त है, और बाइबल हमें बताती है कि जो मेरे अभिषिक्त को छूता है और मेरे आँख की पुतली को छूता है। जब यीशु को हाथ लगाया जा रहा था, जब उसे कष्ट दिया जा रहा था, कील ठोके जा रहे थे, वो दुख और दर्द जो वो झेल रहा था, परमेश्वर पिता देखकर कितना सह रहा था होगा। इसलिए अपने पिता के बातों को जानता है, क्योंकि लिखा है पलटा लेना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए यीशु ने दुहाई की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हाँ, सचमुच में उनको नहीं पता था कि उद्धारकर्ता परमेश्वर के इकलौते पुत्र को वो क्रूस पर यातना दे रहे थे, और जबकि ये योजनाओं में शामिल था। इसलिए पिता भी प्रभु यीशु अपने पुत्र यीशु की प्रार्थनाओं को सुनकर सह रहा था। उन योजनाओं को बड़े ही, ये हमको लगता है कि बहुत ही धीरज से उनको देख रहा था, क्योंकि 53 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि उसे अच्छा लगा कि उसे वह मरा हुआ और उसे मारे कूटे और उसे ये भाया कि वह यह होने दे कि वह क्रूस पर बलिदान हो। मेरे प्रियो, ये सब कुछ पिता ने हमारे लिए सहा, और यीशु को उस दर्दनाक क्रूस की मृत्यु को देखा सिर्फ किस लिए, आपके लिए और मेरे लिए। हाँ मेरे प्रियो, इस प्रकार पहली वाणी में बड़ी ही गंभीरता है, इसे आपने सुना और जरूर यीशु के प्रेम को, पिता के प्रेम को आपने अनुभव किया होगा। उसी प्रकार से दूसरे जब वाणी को प्रभु यीशु ने कहा कि हे प्रभु, जब वो डाकू जो बगल में दाहिने ओर खड़ा था कहा था, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। यीशु ने उसके इस कन्फेशन को उसने देखा, और सच्चे मन से जब उसने पछतावा किया तो कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सचमुच में वह डाकू हो सकता है कि पहले यीशु के बारे में सुना हो ना सुना हो, लेकिन क्रूस पर उसने जान लिया कि यही परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र और संसार का उद्धार करता। उसने भरोसा किया, विश्वास किया और अपने पापों का पछतावा किया, और उसने कहा हम तो अपने साथी जो उसके साथ डाकू था बाईं ओर से, हम तो अपने अपराधों का दंड पा रहे, लेकिन ये तो निष्कलंक है, इसने तो कुछ भी पाप नहीं किया। और अपने पापों के विषय में उसने कन्फेस किया और मन फिराया और यीशु को
कहा, अपने राज में मेरी सुधि लेना। हाँ मेरे प्रियो, इसकी गंभीरता भी हमारे जीवन से जुड़ी है। जिस प्रकार से पहली वाणी में उसने हमें क्षमा करना सिखाया, दूसरी वाणी से उसने हमें प्रभु पर ईमान लाना, विश्वास रखना और अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना सिखाया। और प्रभु यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसी प्रकार से तीसरी वाणी में जब हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना को उसने कहा, हे देख यह तेरी माता है। उसने अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को, यानी अपनी माता के जो जिम्मेदारी थी उसके प्यार को देखा उसने, और उसे अपने चेले प्रिय से यूहन्ना को सौंपा। और ये तीनों वाणी जो है मनुष्य जाति के लिए था। और इसमें तीसरी वाणी में उसने अपनी माँ मरियम के विषय में जो वह जा रहा था, उसे पता है कि आने वाले समय में कितने सताहट होंगे, क्या क्या होंगी, इसलिए उसकी जिम्मेदारी को अपने प्रेयसी से यूहन्ना को सौंपा। इसमें उसकी जो जिम्मेदारी थी अपने परिवार के प्रति, खासकर अपनी माँ के प्रति, हम यहाँ पर यीशु को नहीं पाते। हो सकता बाइबल इस विषय में शांत है और हम नहीं जानते, लेकिन जो कुछ हमें बाइबल बताती है वो कहती है कि उसने अपनी माँ की सुधि ली। जब हम अपने सांसारिक जीवन में अपने माता पिता का हम ख्याल रखते हैं और इसी प्रकार अपने परिवार का, तो प्रभु का ये वचन तीसरी वाणी हमें कुछ अपने व्यवहारिक जिम्मेदारियों को एहसास दिलाता है। इस पर प्रभु की ओर से इस वाणी के द्वारा हमें आशीष मिला। उसी प्रकार से चौथी वाणी में जब प्रभु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये वाणी जब उस समय बोला गया जब पिता ने पूरे संसार का, लोगों का पाप अपराध गुनाह को अपने बेटे यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया। यानी यीशु ने हमारे सारे गुनाह अपराध को, जिसका सजा मृत्यु है, उसको अपने ऊपर ले लिया था। और पिता पवित्र है और पवित्रता का अपवित्रता से कोई मोल नहीं है या कोई मेल नहीं है। इसलिए पिता ने यीशु मसीह से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उस दशा में था जब वो पापों में पड़ा हुआ, मानव जाति के पापों में पड़ा हुआ। वो निष्कलंक है, लेकिन हमारे लिए वह एक बहाने का हुआ कूड़ेदानी बन गया, वो डस्टबिन बन गया। हमारे सारे पापों को जो कचड़े थे उस पर डाला गया और पिता कुछ समय के लिए उससे अलग हुआ। इसी प्रकार से यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये एक पिता का पुत्र के संबंध को दिखाता जो अनादिकाल से रहा, और क्रूस में सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए ये संबंध विच्छेद हुआ। मेरे प्रियो, तो आप और हमको बड़ी गंभीरता से इस क्रूस के बलिदान को स्मरण करना है। मेरे प्रियो, आप कभी ना भूले कि यीशु मसीह ने अपने आप को उस पाप के कारण पिता से अलग होने के लिए क्रूस में अपने आप को बलिदान होने दिया, और पिता ने भी मानव जाति के उद्धार के लिए अपने बेटे को अपने से क्रूस पर अलग होने दिया। किस लिए? सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम बचाएं। तो समझ जाए कि कितना प्यार हमसे करता है और हम उसके प्यार को किस प्रकार से समझते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको उसके प्यार का, उसके प्रेम का अनुभव आपको कराए कि यीशु ने आपसे कैसा प्रेम किया, पिता ने आपसे कैसा प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 बार बार पढ़े। मैं कहता हूँ कि आपको प्रभु का प्रेम स्मरण होगा, अनुभव होगा। आज बहुत सारे लोग इस प्रेम से अनजान हैं। इस प्रेम के ना होने के कारण से लोग अंधकार में यीशु को नहीं पहचान पा रहे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो आशीषित हैं, और अपने लोगों को भी कहें यूहन्ना 3:16 पढ़ें, जिससे पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम मानव जाति के लिए आप समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं इस प्रकार से पांचवें वाणी को बोलता हूँ। जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, वो शारीरिक रूप से प्यास थी, और जैसा वचन बताता है यूहन्ना 19:28 में कि उसने उस भविष्यवाणी को पूरा किया जब उसे लिखा गया था 22वें भजन संहिता उसके एक वचन में, जिसे मैं अभी नहीं याद कर रहा हूँ, वहाँ लिखा गया उसे खाने के लिए इंद्रियान दिया गया और उसे प्यास लगी, और इस वचन को, इस भविष्यवाणी को उसने पूरा किया और कहा मैं प्यासा हूँ। और इस प्रकार से यह भविष्यवाणी पूरा होती, जब सिरका पिला गया तो उसने प्राण त्यागने से पहले कहा
पूरा हुआ। इस प्रकार से उसे शारीरिक प्यास तो लगी ही थी, लेकिन एक ऐसा हम लोग अपने आप से एनालिसिस करते हैं कि यीशु को हमारे लिए प्यास थी, हमारे आपके प्यास थी कि वो जैसा यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता वो कभी प्यासा ना होगा। और जो जल मैं तुझे देता हूँ, जो सामने स्त्री को बोला था कि तू कभी प्यासी नहीं होगी। हम सेंतमेंत जल के पास आते हैं तब हम प्यासे नहीं डरते हैं। उसी प्रकार यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। जो जल वो हमें देता, अनंत जीवन को देता है, जो पवित्र आत्मा हमें देता, वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। तो सोच लीजिए, वो हमारे लिए प्यासा है। वो सारी प्यास लगी उस दशा में, उसको प्यास लग रहा था और सैनिकों ने उसे पिलाया भी। इस प्रकार से हम उसके सारी प्यास, आत्मिक प्यास के विषय में जानते हैं। तो हमारे लिए प्रभु इन बातों को आत्मिक रूप से भी प्यासा हुआ और शारीरिक में प्यासा हुआ। शारीरिक में प्यासा हुआ तो किसके लिए? वो हमारे लिए दुख उठाते हुए उस दशा में कैसे आया, आपके और मेरे लिए। तो मेरे प्रियो, इस बात को बखूबी समझे, उसके उस क्रूस के बलिदान को बखूबी समझे कि हमारे लिए क्रूस पर क्या हुआ। उसी प्रकार से 6वें वाणी में जब सब भविष्यवाणी को यीशु ने कह दिया तो उसने कहा पूरा हुआ। क्योंकि जिस उद्देश्य से परमेश्वर पिता ने उसे भेजा था, जन्म को उसने पृथ्वी में दिया, और उस उद्देश्य को मानव जाति के छुटकारा के लिए अचूक बलिदान, अचूक छुटकारा वो पूरा हुआ। आज हम यीशु के लहू से सेंत मेंत धर्मी ठहराए गए। जो उस पर विश्वास करता है उसके संतान होने का अधिकार प्राप्त करता है, और उसके बाद हम सारे पापों से आज़ाद हो गए हैं उस विश्वास के द्वारा जो क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों के लिए किया। और इस प्रकार से हमारे पाप, अपराध, गुनाह सब कुछ यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। आज हम आज़ाद हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसने इन बातों को पूरा किया। और 7वीं वाणी में उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रियो, एक जगह लिखा हुआ है बाइबल में, मुझे अपने प्राण देने का अभी अधिकार है और उससे लेने का भी अधिकार है। और जिस प्रकार से परमेश्वर को उसने अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, तो ये साफ बताता है कि उस योजना में परमेश्वर ने यीशु को रखा था, जिसको उसको पूरा करना था हम मानव जाति के लिए। तब जाके ही उसका आत्मा उसके शरीर से निकलेगा, वो हमारे लिए मरेगा। यानी यीशु ने मृत्यु को अपनाया, वो दंड को अपनाया। जो मृत्यु था, पाप की मजदूरी मृत्यु यीशु को छू नहीं सकती, लेकिन वो मृत्यु जो हमारे ऊपर आने वाली थी और उसको जो पाप के कारण आने वाली थी, वो पाप हमारे अपने ऊपर ले लिया, उसका दंड को अपने ऊपर आने दिया। तो यीशु को कोई छू नहीं सकता। उसने एक जगह कहा, जब गत्समनी बाग में जब महायाजक के प्यादे आए थे, तो कहा कि यदि मैं विनती करूँ तो परमेश्वर पिता मेरे लिए 12 पलटन के फौज को दे सकता है। तो मेरे प्रियो, ये भी बात को जाने कि वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो जन्म के अंधे को आंख देता है, तो उसके लिए मृत्यु को इजाज़त नहीं देने की भी शक्ति थी, लेकिन सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए उसने ऐसा किया है। तो कितना अद्भुत प्रेम है। अगर आप समझ रहे हैं तो आप आशीष पाएंगे, अगर नहीं समझ रहे तो आपसे गुजारिश है और मेरी प्रभु यीशु से भी विनती है कि आपको समझने की शक्ति दे, ताकि आप यीशु से प्रेम रखें और उद्धार पाएं और नाश होने से बचने पाएं। अभी आज जैसे शनिवार है और उसके बाद आज के दिन में कब्र में रखा गया था यीशु, और उसके बाद सवेरे तीसरे दिन वो सुबह जब मरियम मगदलिनी और मरियम और सलोमी ये स्त्रियां उनको सुगंधित द्रव्य लगाने गई थी, तो उसने देखा पत्थर हटा हुआ है। और जब वे भीतर गए तो वहाँ सरदूत को उन्होंने पाया, और सरदूत ने कहा कि तुम किसे ढूंढती हो? तुम जीवितों को मृत्यु को में क्यों ढूंढती है? क्या उसने नहीं कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा? देखिए, यहाँ यीशु तीसरे दिन अपने भविष्यवाणी के अनुसार वह मृतकों में से, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु वो है जो मृत्यु को आने की इजाज़त देता है और मृत्यु को पछाड़ कर तीसरे दिन जी उठता है। सोचिए, आप और हमारा प्रभु कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आप जब प्रभु से प्रेम रखेंगे, यीशु पर भरोसा रखेंगे,
आपको कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दुख और तकलीफ, कोई बीमारी आप पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने मृत्यु को हराया, मुर्दे लाजर को जिलाया। जब लोगों को उसने 5 रोटी 2 मछली खिलाया और उसने दुष्टात्मा को निकाला और अपने शिष्यों को सुसमाचार में ताकत और सामर्थ पवित्र आत्मा का आग को दिया, और यीशु को जब कोई पा लेता है मेरे प्रियो, वो राजा का बेटा, यहूदा के शेर का बेटा हो जाता है। तो आप और हम बड़े ही आनंदित हों कि हमारा यीशु कौन है। वो उद्धार करता पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र, और वो स्वयं में परमेश्वर का प्रतिरूप और स्वयं परमेश्वर है। हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि प्रभु यीशु ने हम पर अनुग्रह किया कि हम पिता को जाने, जो सारे सृष्टि का सृजनहार है, हमारा सृजनहार है, और हमारे लिए वो जान दिया। उसकी एक योजना रही कि पृथ्वी को बनाए और हम मनुष्य को इसमें रखे, और इस मनुष्य के द्वारा पृथ्वी को भरे, और इसमें मनुष्य चले फिरे और फले फूले और अपने परमेश्वर पिता से संगति करे। जब संगति और सहभागिता टूटी तो परमेश्वर ने एक उपाय किया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु जब दुनिया में आया तो दुनिया में तहलका मच गया, और उसने जो किया तो पूरे संसार ने जो अंधकार में थे रोशनी को पाया। आज भी मेरे प्रियो जो ये वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ, तीसरे दिन जिस प्रकार यीशु ने मृत्यु को पटक दिया और उसे क्या कर दिया, उसे मात दे दिया मृत्यु को, मृत्यु कुछ बिगाड़ ना सकी। जब आप और हम यीशु पर विश्वास रखेंगे तो मृत्यु भी आपको मात नहीं दे सकेगी। जैसे यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो अभी वह जिएगा, यदि जो मुझ पर विश्वास करता है और जीवित है वो कभी नहीं मरेगा। मेरे प्रिय, कितनी जीवित आशा में प्रभु ने दिया है। क्या आप तैयार हैं यीशु को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपना जीवन यीशु को देने के लिए? प्रियो, तैयार हो जाइए। बस आपको क्या करना है, अपने पापों के लिए मन फिराना, पश्चाताप करना है। आपका वो प्रभु है जो आपके लिए जान दिया है, तो आप क्यों नहीं यीशु के पास आते हैं? आप आइए ना, एक बार कहिए, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पापों को क्षमा करे। और प्रभु आपको क्षमा करने के लिए, आपके पापों को अपने ऊपर जो ले लिया है वो आगे खड़ा है, और वो कहता है, बेटे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तेरे लिए क्रूस पर जान दिया है और मृत्यु को हराया है, और मैं तीसरे दिन जी उठा हूँ, फिर से तुझे लेने के लिए बादलों पर आने वाला हूँ। इसलिए तू तैयार हो जा, मुझे तू ग्रहण कर। मैं द्वार पर खड़ा हूँ, देख द्वार खोलेगा तो मैं तेरे साथ आकर भोजन करूंगा और तू मेरे साथ करेगा। यीशु आपके साथ और मेरे साथ भोजन करना चाहता मेरे प्रियो। तो किस बात की देरी है? आप दरवाज़ा खोलिए, कन्फेस कीजिए, मन फिराइए और उसे अपना जीवन दीजिए, और प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में यीशु से बातचीत कीजिए। वो आपकी सुनेगा और आप उसका उत्तर पाएंगे। उसकी सहभागिता रखिए, संगति रखिए, आप वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और उसकी आराधना कीजिए। फिर देखिए प्रभु की जो शांति और आनंद आपके जीवन में सदा बनी रहेगी। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।